ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनको हम क्लासेस में कवर कर रहे हैं। आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम, है ना, घातांकों के नियम। तो उससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। क्या टॉपिक पढ़ा हुआ है आपने? घातांक, घातांक और घात, है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि अगर मैंने लिखा है 100 की पावर 10, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आधार क्या होगा और इसका घातांक क्या होगा। आधार 100 और घातांक 10। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा। इसका आधार बताना है आपको और 100 है सर। घातांक बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है जिसने भी बताया है। घातांक 10। सुनील, सर वेरी गुड। 100 आधार है और 10 घातांक। 10 घातांक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 100 है इसको बोला जाता है आधार। ये तो आधार है आपका, ठीक है। और ये 10 आपका क्या है? घातांक, घातांक, है ना। आधार मतलब बेस और घातांक मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं आपके पास क्या कि कुछ आधार के कुछ घातांक में लिखता हूं ऐसे, गुड इवनिंग, है ना। इस तरीके से मैंने कुछ अलग अलग घातांक यहाँ पर लिखा और अलग अलग आधार मैंने लिखा। तो ये जो घातांक है बेटा, इन्हीं घातांकों के नियम हमें पढ़ने। इन घातांकों के नियम क्या होंगे? जैसे कि अगर घातांक एक जैसे हैं तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। उसके बाद ये हम देखेंगे कि अलग अलग अगर घातांक होंगे तो उसके क्या नियम होंगे। तो इस तरीके से हमें सभी नियमों को पढ़ना है। चलिए, तो पहले नियम पर आ जाते हैं बेटा। तो पहला जो नियम है वो पहला नियम है एक ही आधार वाली घातों का गुणन। ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, लेकिन जल्दी से हम उसका क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही आधार वाली घातों का गुणन मतलब एक ही आधार होना चाहिए, एक तो, है ना, एक ही जैसा आधार होना चाहिए, एक ही जैसा आधार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों का जो आधार है वो एक जैसा है। दोनों का आधार कैसा है बेटा? एक जैसा है। तो यहाँ पर जो नियम है उस नियम को हम लगाएंगे, है ना। क्या नियम है बेटा? क्या फॉर्मूला है, क्या लॉ है हमारे पास कि अगर एक जैसा आधार होता है, एक जैसा आधार होता है तो उनके घातांकों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। उनके घातांकों को हम जोड़ देते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है? एक जैसे आधार वाले घातांकों का गुणन करना है, गुणा करना है। क्या करना है बेटा? गुणा करना है। अगर ऐसे हमारे पास गुणा आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आप उन घातांकों को जोड़ दीजिए। उन घातांकों को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया बेटा क्या? 11। तो 10 की घात 11 आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, Yes, अगर sir. समझ में आया बेटा तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि एक नियम मैंने आपको बताया था कि जोड़ने, जोड़ने और घटाने के नियम, घटाने के नियम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। पहले मैंने लिखा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7। तो यहाँ पर भी देखो एक जैसा आधार है, एक जैसा आधार आपको दिख रहा है ना। और एक जैसा अगर आधार होता है तो हम उनकी घातांकों को जोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 2 की घात 12। 12। सिंपल, ऐसा काम आपको करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अब मैंने लिखा है यहाँ पर जोड़ने और घटाने के नियम। बेटा 2 ही नियम मैं लिखवाऊंगा आपको, है ना। कि पहला नियम कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा आप उनको जोड़ेंगे, जोड़ना है आपको उनको,
लेकिन बीच में जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा, ये ध्यान रखना है ना। बीच में क्या होगा, प्लस या माइनस, गुणा नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे कि उसका चिन्ह क्या आएगा, उसके उत्तर का चिन्ह क्या आता है। तो अगर प्लस के दिए हुए हैं दोनों नंबर तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस के दिए हुए हैं दोनों नंबर तो माइनस का चिन्ह आएगा। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सर नो सर। चलिए, तो अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको लिखवा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 15 प्लस 14। बताइए क्या दोनों प्लस के नंबर हैं? सर दोनों प्लस के नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ेंगे। जोड़ा तो मेरे पास आ सर गया, जोड़ना पड़ेगा तो है ना, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने से हमारे पास कितना आया, 29 आ गया। 29। और दोनों प्लस के हैं तो इसलिए प्लस का 29 आया। सर ये दीपांशु गौरव को देखना चैट में। बेटा दीपांशु, मैं क्लास से रिमूव करूंगा क्योंकि मैं हर क्लास में बोलता हूँ ये चीजें, है ना। ये कुछ ही बच्चे हैं, दीपांशु राजरानी के नाम से जो बच्चा है, अगर इस बार किसी भी बच्चे का ये वाई इस तरीके से लिखा हुआ आता है तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा और एंट्री नहीं दूंगा बिल्कुल भी। एक ही चीज बार बार बोला जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये क्लास आपको सीखने के लिए चलाई जा रही है ना। अगर इतने सारे वाई टाइप करते हैं तो ये स्क्रीन पर आ जाता है, ये स्क्रीन नहीं दिखवाती है बच्चों को। जो आपके जो सहपाठी है, जो दोस्त है, जो क्लास को ले रहे हैं, उनको ये स्क्रीन नहीं दिखाई देगी अगर इस तरीके से वाई टाइप करेंगे आप। आपको लगता है कि कुछ नहीं होता, इतने सारे वाई टाइप करके भेज देते हैं, लेकिन बेटा इससे स्क्रीन रुक जाती है, ना तो बच्चों को स्क्रीन दिखाई देती है ना वो समझ पाते हैं। इसलिए बार बार आपको बोला जाता है कि आप सिर्फ एक ही बार वाई टाइप करिए। ध्यान रखेंगे आगे से। चलिए आगे आ जाते हैं हम। तो यहां मैंने बोला कि अगर एक जैसे चिन्ह है तो हमारे पास क्या होगा, उत्तर क्या आएगा, 29 आ जाएगा। प्लस से के हैं दोनों तो प्लस का 29 आया। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि माइनस के 15 और माइनस के 13, लेकिन यहाँ पर भी तो अभी भी दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, और दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, यहाँ पर लिखवाया हुआ है कि दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं करना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए आप। 15 और 13 28 हो गया। क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, है ना। चिन्ह की अगर बात आती है तो जो चिन्ह दिया जाता है वो ही चिन्ह आता है ना। समझ में आया है क्या सभी बच्चों को? यस यस सर। सर यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। ये बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दें। बेटा देखो, जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -9 और -9, तो यहाँ पर तो कोई बड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। एक जैसे हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए। 9 और 9 कितना होगा, 18 होगा, वो भी माइनस के। अब यहाँ पर बताना है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं -11 और -13, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा चैट सेक्शन में आंसर आया ना, चैट नहीं चल रहा। -24। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बेटा चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, शाबाश। तो ऐसे ही आपको आंसर करते रहना है जो भी चीजें आपको पूछी जाती। तो 11 और 13 हो गया 24, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो माइनस के 24। अभी मैं दूसरा नियम आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। बेटा माइक बंद करेंगे, माइक बंद कर देंगे। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे, सब बात। तो अभी दूसरा नियम मैंने लिखवाया यहाँ पर कि अगर अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह आते हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे आप। और चिन्ह कौन सा आएगा बेटा, बड़ी संख्या का, है ना, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा
कि माइनस के 13 और प्लस के 8। तो यहां आप आराम से देख पा रहे हैं, इजीली देख पा रहे हैं कि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। क्या दिख रहा है सभी बच्चों को कि दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक प्लस है और एक माइनस है। अगर अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है सर -21 माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 13 में से अगर 8 जाएंगे तो 5 बचेगा। उसके बाद बात आती है चिन्ह की, है ना, चिन्ह की बात आती है माइनस। तो बेटा यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा, और बड़ी संख्या है 13, बड़ी संख्या है 13, तो 13 का चिन्ह आ जाएगा माइनस। ठीक है, -15 पता नहीं क्यों आंसर आ रहा है। राकेश कुमार से जो बच्चा ज्वाइन है, देव जोड़ा के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, यस सर। बेटा -15 आंसर आ रहा है आपका। -5 आंसर आएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, है ना, एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। मैंने लिखा -16 और प्लस के 9, प्लस के 9। अब बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, सभी बच्चों को बताना है बेटा आंसर, और चैट सेक्शन में आंसर करेंगे आप, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। राजकुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, कैमरा बंद कर देंगे। इन दोनों से ही है ना प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको है ना एक स्क्रीन दिखाया जाता है, वो मैंने अभी नहीं लगाया है स्क्रीन, कि एक तो आपको माइक बंद करना रहता है पूरी क्लास में, और कैमरा बंद करना रहता है। सब बात चलिए, वेरी गुड, अभी सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे। तो 16 में से 9 अगर जाएगा तो 7 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 16 बड़ा है तो माइनस का 7 आ जाएगा। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 18 - 24 बताइए। कैमरा बंद कर लेंगे बेटा। सर जी मेरी अटेंडेंस लग गई है ना? हाँ बेटा, आपका दिया तो था मैंने, अब देखते हैं कि अगली जो अटेंडेंस आएगी आपकी लगनी चाहिए उसमें। हमारी भी लग गई। बेटा उसमें चेक करेंगे जो अटेंडेंस लिस्ट आएगी आपकी, है ना। चिन्ह भी देखना है बेटा कि आपका है ना चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। काफी बच्चों के माइनस का। अलग अलग आ रहे हैं, कुछ बच्चों का माइनस में आ रहा है, कुछ बच्चों का प्लस में आ रहा है। सर मोहित की हाजिरी लग गई क्या? कुछ बच्चों का आंसर, बेटा मैंने बोला आपको कि जो भी लिस्ट आएगी ना आपको एक बार चेक करना पड़ेगा उसमें। सर जी इस बार तो लिस्ट भी नहीं आई। बेटा कल तक आ जाएगी लिस्ट आपके पास, वेट आ करेंगे। गई है सर। ठीक है सर। चलिए देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 18 प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 18 में से 24, है ना, 24 में से जाते हैं तो 6 बचेगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी तो 24 संख्या है ना, तो 24 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 6 आंसर आएगा। माइनस का 6 मैंने सही बताया सर। ठीक है, अब ये हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो हमने मतलब 3-4 बार हमने किया हुआ है ना, 3-4 बार मैंने ये टॉपिक आपको कराया हुआ है, लास्ट क्लास में भी कराया था, और अब मैंने फिर से इसको रिवाइज करा दिया। अब यहाँ पर बताएंगे
कि यहां अगर मैंने लिखा 10 की घात -15 गुणा 10 की घात 13, तो इसका क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है? आंसर बोलेंगे नहीं, चैट बॉक्स में आंसर करना है सर। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर किस किस का? बेटा 10 की घात -15 और 10 की घात 13, इसका आंसर करना है आपको। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सब, और ध्यान से आंसर करना है, ठीक है? पर ये देखो दीपांशु क्लास नहीं ले रहा, फ्री फायर खेल रहा, मैं आपको दिखाऊं। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कैमरा बंद रखेंगे बेटा, कैमरा नहीं ओपन करना है। ज्योति सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। चलिए चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो यहां देखेंगे कि यह है 10 की घात -15 और यह है 10 की घात 13। तो यहां मैंने लिखवाया था कि 10 की घात -15 और +13, है ना? एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है, तो दोनों को घटाना पड़ेगा। घटा दिया, 10 की घात 2 आ जाएगा, 15 में से 13 जाएंगे तो, और क्योंकि 15 बड़ा है तो 15 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 2 आ जाएगा। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। सर। यस सर। यस सर। यस सर। बेटा मैंने कुछ पूछा ही नहीं है अभी, जो आप यस सर कर रहे हैं, है ना? तो अभी आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मैंने यहां पर लिखा 5 की घात -13 और गुणा 5 की घात -13। चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा। सर कैसे कर? सर एक आ रहा है हमारा। ध्यान से आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से, है ना? सर हमने अभी क्लास ज्वाइन की है, वो सर कैसे करें? क्या हुआ बेटा, क्लास ज्वाइन करी है? तो मैंने लास्ट क्लास का ही रिवाइज कराया है आपको, तो जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था वैसे ही करना है सेम। मैंने तो ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए थे करने के लिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अजी कर दिया। इसमें ना काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। कर दिया सर। सर जी सर एक जी आ रहा है। 5 किसी बच्चे का 1 आंसर आ रहा है, किसी 5 बच्चे का 26 आंसर आ रहा है। बेटा अभी ये जी सारे 5 मतलब की फॉर्मूले घात आपको लिखवाए हैं, जोड़ने और 26। घटाने के जो नियम लिखवाए हैं, उनका कुछ फायदा हुआ है क्या? कुछ फायदा हुआ उनका लिखवाने का? हाँ, जो ये इतने सारे मैंने फॉर्मूले लिखवाए, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने अभी कराए हैं, क्या इनका कुछ फायदा हुआ? यहाँ नो पर भी सर। लिखा हुआ है कि दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो आप जोड़ेंगे, और अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर करके दिखाए भी आपको। लेकिन अभी भी किसी बच्चे का 1 आंसर आ रहा है, किसी बच्चे का 26 आंसर आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक जैसे चिन्ह है ना, दोनों के एक जैसे चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 की घात 26 आ गया, माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 26 आएगा, माइनस के 26 आएगा। तो ये आंसर आ रहा है आपका। अभी समझ में आया है? किसी बच्चे का 0 आंसर आ रहा है, आंसर क्या आएगा? 5 की घात -26 आंसर आ रहा है।
चलिए आगे करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी, इसका आंसर आपको करना है। 7 की घात 8 माइनस के गुणा 7 की घात -9। ध्यान से तब आंसर करना है, मतलब देख लीजिए क्या नियम इसमें आपको लगाना है ना, और उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स। यस सर। यस सर। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चे ना ये बोलते हैं कि हमारी अटेंडेंस नहीं लग रही है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपको पूरी क्लास को अटेंड करना है ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ऐसा नहीं करना है कि कुछ बच्चे 10 मिनट पहले क्लास को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बेटा विद साइन बताना है आपको, चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह नहीं भूल जाना है। अगर आप चिन्ह भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर 7 के घात -15 16 आ रहा है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। कर दिया सर। सर हमारा 7 की घात -17 बोल दिया था। चलिए तो अभी किसी बच्चे ने 7 की घात -16 बोल दिया, तो सभी बच्चों ने कॉपी भी कर लिया जल्दी से। अरे खुद से देखो ना कि जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, ये जोड़ तो पाएंगे ना आपकी 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 कितना होता है। एक जैसे चिन्ह है तो आपको जोड़ना है। 17 होता है। 16 कहाँ से आ जाए, 17। आप 16 लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 16 लिखे जा रहे हैं। 500 लिख रहा है। चलिए अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। चलो आगे आ जाते हैं। तो ये तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको, ये मत भूल जाना कि हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ते हैं। घातों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो उनके घातांक होते हैं उनको हम जोड़ते हैं। बेस क्या होता है, एक जैसा होता है। बेस हमारे पास क्या होगा, एक जैसा होगा, तब हम घातांकों को जोड़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, है ना। अभी कुछ भी टाइप नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ अगर मैंने लिखा एक और एग्जांपल कि कोई भी अगर मेरे पास है 2 की घात 8 गुणा 2 की घात 7 माइनस के, तो आपको क्या करना है, 2 की घात 8 माइनस 7 यानी कि 2 की घात 1 आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, जब गुणा का क्वेश्चन होता है ना, जब गुणा का क्वेश्चन होगा। चलिए अभी आगे। तो यहाँ पर लिखा है 2 की घात 2 और 2 की घात 3, बताइए कितना आंसर आएगा। 2 की घात 2 और 2 की घात 3। 2 की घात 5। 2 की घात 2 और 2 की घात 3 कितना आंसर आएगा। 2 की घात 5। सर 2 की घात 5। सर 2 की घात 5। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, आपको घातांकों को जोड़ना है ना। तो आपके पास आ गया सर जी 2 की घात 5। 2 की घात 5 है ना, 2 की घात 5। आगे आ जाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 को लिख सकते हैं 2 की 2 बार। चलो तो आगे आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 9 की घात 2 और 9 की घात 5। 9 की घात 7। 9 की घात 7। सिंपल बताएंगे कि 2 + 5 होता है, मतलब कि 9 की घात 7, तो 9 की घात 7 आंसर, है ना। 9 की घात 7 आंसर आ गया। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरे नियम पर आ जाते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो नियम की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास होता है क्या, एक ही आधार वाली घात का विभाजन, है ना। एक ही घात वालों का क्या करना है आपको,
घातों का विभाजन करना है। तो जैसे मैंने बोला 10 की घात 5 को डिवाइड करना है, विभाजन करना है 10 की घात 6 से, है ना। तो ये एक ही होना चाहिए आधार, दोनों का आधार क्या होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो नियम होता है वो ये होता है कि एक ही घात m को भाग करना है एक ही घात n से। तो अभी आपके पास आ जाएगा एक ही घात m माइनस n, एक ही घात m माइनस n, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। या तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि एक ही घात m डिवाइड एक ही घात n, तब भी मेरे पास क्या आएगा, एक ही घात m माइनस n आएगा, m माइनस n आएगा, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल जल्दी से कर लेते हैं अब। तो यहां मैंने लिखा 5 की घात 10 को भाग करना है 5 की घात 3 से। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है सिंपल, कि 5 की घात 10 और 3। बेटा मैंने ये अलग अलग क्यों लिखा है, 5 की घात 7 ना, ये ध्यान से समझिएगा, 5 की घात ये ध्यान से समझना है सभी बच्चों को कि ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है ना, अलग अलग क्यों लिखा। बेटा 1 मिनट सभी बच्चे चुप रहेंगे, सभी बच्चे चुप रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी। कि यहाँ मैंने 10 और 3 को अलग अलग लिखा है, इनके बीच में आपको माइनस लगाना है, ठीक है, इनके बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। विद चिन्ह आप लिखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 की घात। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है, तुषार सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को बंद कर देंगे बेटा। बेटा कॉल में भी कराऊंगा क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, दोनों की घातों को अलग अलग लिखा और उनके बीच में माइनस लगाया, उनके बीच में माइनस लगाया। तो 10 की में से 3 को माइनस करेंगे, 10 में से 3 को अगर माइनस करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो 5 की घात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आ गया बेटा 7 आंसर। तो इस तरीके से अगर कोई भी संख्या आपको दी जाए, जैसे मैं बोलूं अगर आपको निगेटिव नंबर भी दिया जाता है, 5 की घात -3 को भाग किया जाए अगर 5 की घात -9 से, है ना, तो अभी भी आपको क्या करना है, पहले अलग अलग लिख लेना है, ऐसे कि 5 की घात -3, 5 की घात -3 पहले अलग अलग लिख लेना है कि -3 और -9। अब दोनों के बीच में माइनस लगाना है, दोनों के बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ऐसे ऐसे माइनस लगाना है। अब देखो बेटा ध्यान से सुन लो पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तब आंसर बताएंगे आप। यहां पर अब क्या करना है आपको, इन दोनों को कर देना है प्लस, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, यानी 5 की घात -3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 9। अब देखो यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, और दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो आपको घटाना पड़ेगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगी। अब ये चेक करना है कि ये प्लस का 6 बचेगा या माइनस का 6 बचेगा। सर प्लस तो का, ये प्लस का 6 बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो देखो अभी भी काफी बच्चों के ना उत्तर गलत आ रहे थे, और मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि ध्यान से सुन लीजिए कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको उनको अप्लाई करना है। अभी भी आपके उत्तर गलत आ रहे हैं कि 5 की घात 4 ही लिखा जा रहा है। अभी भी राज रानी पुनीत के नाम से जो बच्चा है, सोनू कुमार के नाम से जो बच्चा है, ज्योति सेन के नाम से जो बच्चा है, आंसर बताने के बाद भी आपके जो आंसर लिखे जा रहे हैं वो 5 की घात 4 लिखे जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, ना आप सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ना आप देख रहे हैं कि मैं क्या लिखवा रहा हूँ आपको। सर ज्योति सेन के नाम से जो बच्चा है वो स्टार स्टूडेंट था आज। चलिए आगे देखेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जिस भी बच्चे का अगर डाउट रह गया हो वहां यहाँ पर क्लियर कर लेंगे अभी, है ना। यस सर। भाग होगा बेटा, यहाँ पर ये ध्यान रखना, दोनों के बीच में क्या होगा, भाग होगा। यस सर। अब मैंने क्या करा कि 2 की घात -8 और -9 को अलग अलग लिखा और दोनों के बीच में माइनस लगाया। ध्यान से क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे,
चुप होकर, है ना। सर आ गए। अब माइनस मैंने लगा दिया, तो अब क्या करना है आपको कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2 की घात -8 + 9। अब दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो आपको घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2 की घात 1, वो भी प्लस का 1 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी। वेरी गुड, अभी काफी बच्चों के उत्तर सही। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करें। यस सर। मैंने यहाँ पर लिखा कॉल में करवाओ सर, कॉल में। 13 की घात माइनस के साथ भाग करना है 13 की घात -8 से, या 18 से करना है इसको। चलिए -18 से करना है बेटा, ध्यान से सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको। एक ही बार आंसर करेंगे बेटा, बार बार आंसर करने की जरूरत नहीं है किसी को, है ना। एक ही बार आंसर करेंगे। मैंने बोला है कि अगर आप बार बार लिखते हैं तो स्क्रीन पर आ जाता है और ये स्क्रीन नहीं दिख पाती है। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। हेलो। बोलिए बेटा, क्या हुआ? आपको बोला गया है कि आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में। सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर दे सब बात। चलिए देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 13 की घात, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर समझ लेंगे कि यहाँ दोनों को अलग अलग लिख दिया मैंने, -18, और दोनों के बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है ना, माइनस लगा देना। अब ये दोनों माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, है ना। तो 13 की घात -7 और प्लस के 18। अब दोनों को घटाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, और घटाया तो आंसर आ गया। 18 में से 7 जाएंगे तो 11 बचेंगे, और वो भी प्लस के आंसर आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी। यस सर। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब इसी से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना। जैसे 7 की घात 7 लिखा हुआ है, 7 की घात 7 को भाग करना है 7 की घात 3 से। बताइए कितना आंसर आएगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बेटा सभी बच्चे। चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सात की घात 4। 7 की घात 4। 7 की घात 4, वेरी गुड। तो 7 की घात 4 आंसर आ रहा है ना। काफी बच्चों का एक ही आंसर आ रहा है ना। 7 की घात 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर भाग दिया हुआ है, और भाग में हम क्या करते हैं, दोनों संख्या को ऐसे लिखते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है क्या, 7 की घात 4। तो ये आंसर आ गया बेटा। दूसरा तरीका मैंने बताया था यहाँ पर कि 7 की घात, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी है कि 7 की घात 7 बटे 7 की घात 3, है ना। ये भी मतलब होता है। तो 7 की घात 7 का मतलब 7 को 7 बार लिख दीजिए, है ना। 7 को 7 बार लिख दीजिए। तो अब नीचे 7 को 3 बार लिख लेंगे, 7 को 3 बार लिख लेंगे। अब क्या करना है, इनको हम डिवाइड कर देंगे। 3 से ये 3 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी कितना बचा, 7 की घात 4 बचा। 7 की घात कितना बचा, 4 बचा। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर। 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 यस सर। यस चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। यस सर। सर कोई बार बार तो माइक यहाँ पर बताएंगे बेटा क्या इसका आंसर बताएंगे। 9 की घात 4 को डिवाइड करना है 9 की घात 3 से।
चैट बॉक्स में आंसर लिखना है बेटा, क्या आएगा? 9 की घात 4, 9 की घात 4, 9 की घात 3, 9 की घात 4, 9 की घात 1, 9 की 3, 9 सर की 9 घात की 1। घात 1। सर 9 की घात 1। 9 की घात 1, वेरी गुड। तो 9 की घात 1 आंसर आ रहा है ना? 9 की घात 1 आंसर आ रहा है। यस बेटा सर। घनश्याम के नाम से जो बच्चा है, यहाँ क्लास चल रही है आपकी, है ना? तो क्लास पर ध्यान देंगे आप। ये जय सिया राम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर। जो आपको बोला गया है आंसर लिखने के लिए वही आंसर लिखना है, और फालतू की कोई भी मैसेज नहीं लिखना है आपको। बेटा आपको एक मतलब 9th क्लास में आप बच्चे हैं सभी के सभी, आपको ये बातें समझ में नहीं आती कि ये आपके लिए क्लासेस को चलाया जा रहा है ना? और आप भी अगर क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो किस तरीके से क्लास कंटिन्यू होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। सर एक पोल में क्वेश्चन पूछ लो। बेटा मैं अभी मैं पोल अभी में पोल में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूंगा। पूछूंगा आपको, ठीक है? यस सर। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था? 9 की घात 1 आंसर आ रहा है ना? 9 की Yes, घात sir. 1 आंसर आ रहा है, आपकी डबल ठीक है? आवाज आ रही है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं, है ना? अभी हम आ जाते हैं आगे और तीसरा नियम पर आ जाते हैं। तीसरा नियम देखेंगे क्या होगा। तीसरा नियम देखेंगे बेटा क्या होगा, ठीक है? और तीसरा नियम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक घात की घात लेना। एक घात की घात लेना मतलब क्या है कि मैंने लिख दिया 5 की घात 3 और इसकी भी अगर मैं घात लगा देता हूं 2, तो ये होता है एक घात की घात लेना। क्या समझ में आया है? टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। यस सर। क्या Yes, समझ sir. में आया है सभी बच्चों को? यस Yes, sir. यस सर। चलिए सर। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका नियम देख लेते हैं, इसका लॉ देख लेते हैं कि होता क्या है ना? समझेंगे चीजों को कि यहाँ पर मैंने लिखा a की घात m की घात n, है ना? a की घात m की घात n। तो अभी जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा a की घात m गुणा n, m गुणा n आ जाएगा। 6, 5 की ठीक है? घात 6। तो क्या करना है आपको? गुणा Yes, करना sir. है। देखो नियम पर जाएंगे। पहला नियम में क्या कि हमने पावर को जोड़ा था, घातांक को जोड़ा था। दूसरा था बेटा घातांक को हमने घटाया था। अब तीसरा नियम है बेटा कि हम उनको गुणा करेंगे। उनको क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। चलिए तो अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 5 की घात 3 की घात 2, तो यहाँ पर क्या करना है? घातांकों की गुणा करना है। तो यहाँ आ जाएगा 5 की 5 घात की 6, घात 6। है ना? 5 की घात 6 आंसर आ जाएगा। Yes, sir. चलिए अब आगे आ जाएंगे। यस अब मैं यहाँ पर गुणा करने के नियम लिखवा रहा हूँ, है ना? जल्दी से मैं इस नियम को लिखवा दे रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। गुणा करने के नियम। तो गुणा करने के नियम क्या है कि मैंने लिखा कि अगर मेरे पास दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो हमेशा उत्तर प्लस में ही आएगा। दोनों चिन्ह अगर अलग अलग हैं, दोनों चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। ये मैंने बार बार आपको लिखवाया, ठीक है? क्या समझ में आया है सबको? Yes, sir. चलिए यस सर। Yes, sir. एक एग्जांपल और लिखा। मैंने लिखा 5 की घात 2। बेटा 1 मिनट सुनेंगे सभी बच्चे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 की घात 2 की घात -4। तो आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे ना। तो 5 की घात 2 गुणा -4 करेंगे। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं और अलग अलग हैं तो आपका जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी 5 की घात -8 आ sir. जाएगा। ठीक है? -8 आ जाएगा। चलिए अभी मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ 7 की घात -3 की घात 4। बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा? पोल सेक्शन में सभी, उसमें चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। चैट सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। 12, 7 की घात 12। बेटा चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, बोलेंगे नहीं कोई भी।
बोलना नहीं है किसी भी बच्चों को। सभी क्या हुआ बेटा? अरे मैथल नाम का बार बार कुछ प्रदीप, कुछ भेज रहा है वो मैसेंजर में। सर लाओ चलिए भेज आप रहा है आंसर वो। करेंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कौन क्या भेज रहा है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, विद चिन्ह आना चाहिए बेटा। चिन्ह भी क्या आएगा इसका? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये भी चेक करना है। ओ सर गलती होगी, माइनस का आएगा या तो ये माइनस का आएगा। सर जी गलती होगी, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा हो सकता है कि आपको 1 मिनट के लिए है ना स्क्रीन ना दिखाई दे, लेकिन 1 मिनट के बाद सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी, तो थोड़ा सा वेट रखेंगे, है ना, वेट करेंगे थोड़ा। यस सर। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं। सब बात सात की घात -12। ठीक है बेटा, ये तो उत्तर सही आया है। मैं एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, नोटबुक में लिख लेंगे उसको, क्वेश्चन को है ना, नोटबुक में लिख लीजिए और उसका आंसर करेंगे, क्योंकि अभी सर 1 मिनट और लगेगा, है ना। तो सभी बच्चे लिखेंगे 5 की घात -8, 5 की घात -8 की घात 4, 5 की घात -8 की घात 4। बताइए इसका आंसर क्या है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाउस ले लो। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। नहीं दिख रही है सर जी, स्क्रीन ना दिख रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज भी नहीं सुनाई जा रही। सर जी आवाज अटक अटक के आ रही है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर जी 5 की घात -32, कैसे करे? 5 की घात -32, 5 की घात -32। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर दिख रही है आपकी बात, माइनस अटक अटक के आ रही है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई 5 की घात -8 की घात 4, इसका आंसर करना है बेटा आपको। सर जी स्क्रीन ना दिख रही। घात -32, सर स्क्रीन ना दिख रही। बुक ले लो। अनिल ओ स्टूडेंट चुपचाप। या आप हो जाओ चुप। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, काफी बच्चों ने उत्तर कर भी दिया है। 5 की घात सर आज स्क्रीन इसी नहीं दिख तरीके रही से सभी है। बच्चे आंसर करेंगे। नहीं दिख रही। सर हमने कर दिया। सर सॉल्व भी कर दिया। हमने भी कर दिया। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सुरेंद्र चुप बैठ जा। स्क्रीन भी कर दिया। सर जी स्क्रीन ना सर दिख स्क्रीन रही। नहीं दिखाई दी, सर कैसे करें? वेरी गुड बेटा। सर जी स्क्रीन ना दिखाई दे रही। हर कोई सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर अब दिख सर गई। जी जो आप सवाल दे रहे हो वो सवाल नहीं दिख रहे। सर दिख गए। दिख गए गुरु। ना दिख अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पर। नहीं दिख तो रही। जो आंसर था वो चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर आ रहा है। यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा था, वो आंसर आ रहा था 7 की घात -3 गुणा 4, मतलब 7 की घात -12 आंसर आ रहा सर है ना। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि 5 की घात -8 की घात 4, सर स्क्रीन तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था सर हेलो -8 गुणा 4, सर किसी का सर माइक है ना। तो ये आंसर आ गया 5 की घात -32, 5 की घात -32 आंसर आ गया। सर ठीक है, जी तो ये हमारा उत्तर है। वेरी हेलो। गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही भी। सर जी किसी चलिए का अभी आ जाते हैं बेटा हेलो आगे। हेलो सर। ये कैमरा बंद कर लेंगे बेटा अभी। सर सुनील, सर ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। सर तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये लो था हमारे पास कि अगर हम a की घात m करेंगे की घात n करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की घात m गुणा n। ये mn लिखा हुआ है, mn का ही मतलब है m गुणा n।
ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर आ जाते हैं उदाहरण पर। इसका आंसर करना है बेटा सभी बच्चों को चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। फिर से समझ लेंगे, मैंने इतना ही बोला है आपको कि किसी भी संख्या की अगर घात है उसकी और घात अगर हम ले रहे हैं तो आपस में उनका है ना गुणा करना है, गुणा करना है, घातों की आपस में गुणा करना है, बस गुणा कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ये करना है आपको। चलिए बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। बेटा कैमरा बंद कर लेंगे दीपांशु। दीपांशु कैमरा बंद कर लेंगे जो आपने कैमरा ऑन कर रखा है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है। तो यहाँ पर क्या करना है, घातांकों की गुणा करना है आपस में, और गुणा करेंगे तो 3 की घात 6 आ जाएगी। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। इस तरीके से भी हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे भी अच्छा आपको लगता है वैसे आपको गुणा करना है। जैसे 5 की घात 4 की घात 3 है ना, 5 की घात 4 की घात 3, इसका बताना है क्या आएगा। तो घातांकों की गुणा करना है आपस में, बस घातांकों की क्या करना है, गुणा करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर सही आ गए। तो ये हमारे पास क्या है, 5 की घात 12, 5 की घात 12 आंसर आ। आगे आ जाते हैं बेटा, है ना। तो ये हमारे पास उत्तर आ रहा है 5 की घात 12। उसके बाद समान घातांकों वाले घातों की गुणा, है ना। तो ये चौथा नियम है कि यहाँ पर आधार तो कुछ भी हो, आधार तो अलग अलग हो सकता है ना। आधार क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके जो घातांक होंगे वो एक जैसे होंगे। घातांक क्या होंगे बेटा, एक जैसे होंगे। अगर घातांक एक जैसे होंगे तब हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है यहां पर समझेंगे। जैसे मैंने लिखा a की घात m गुणा b की घात m। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप कि दोनों के जो आधार है वो अलग अलग हैं, लेकिन घातांक दोनों एक जैसे हैं। घातांक कैसे हैं बेटा, एक जैसे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आधार है उनका तो गुणा कर देना है और दोनों की घात लगा देनी है m। दोनों के घातांक लगा देने हैं, कितना, m लगा देना है। जैसे मैंने लिखा 5 की घात 4 गुणा 6 की घात 4, 5 की घात 4 गुणा 6 की घात 4। तो अभी क्या करेंगे, 5 की तो गुणा कर देंगे 6 में और इसकी टोटल घात आ जाएगी 4। तो अभी आंसर आ जाएगा आपका 30 की घात 4, है ना, 30 की घात 4। क्या समझ में आया है सबको। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके का। तो मैंने यहाँ पर लिखा -3 की घात 5, है ना, और गुणा 4 की घात 5। तो आपको तो क्या करना है, आधार की गुणा करना है, यानी -3 गुणा 4 की घात 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -12 की घात 5, -12 की घात 5 आ रहा है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन पर आने वाला हूं, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या उत्तर आएगा बेटा, घातांक एक जैसा। वेरी गुड, तो 2 की गुणा कर देंगे 5 में और इसकी घात आ जाएगी 5, मतलब कि 2 पंजे 10, 10 की घात 5। ये आंसर आ रहा है आपका। सब बात, चलिए आगे आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 की घात 4 की गुणा 4 की घात 4, है ना, 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4। तो यहाँ पर भी आधार एक जैसा है, वो घातांक एक जैसा है और आधार अलग अलग है। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर आ भी गया। तो 4 किया 12, 12 की घात 4, है ना, 12 की घात 4। चलिए सब बात। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, उसकी तरह ही मैं आपसे पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए तो यहां पर आ जाएंगे बेटा दीपांशु। दीपांशु आपको बोला गया है ना, आप फिर से मैसेज टाइप करने लग गए।
यहाँ ध्यान देंगे बेटा, यहाँ क्लास चल रही है आपकी, क्लास पर ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है यहाँ पर 4 की घात 2, है ना, 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3, 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3 को भाग करना है ना। किससे भाग करना है? 4 की घात 8 से भाग करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं आपसे, तो ध्यान से समझ लेंगे बेटा सभी बच्चे कि कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको सोल्व कर दीजिए, है ना। और गुणा में तो घाते आपस में जुड़ जाती है, गुणा में तो घाते आपस में जुड़ जाती है। तो मतलब क्या होगा? 4 की घात 2 प्लस 3 भाग 4 की घात 8, तो 4 की घात आ जाएगा 5 और भाग करना है 4 की घात 8 से, और अभी आंसर आ जाएगा 4 की घात 5 माइनस 8, है ना। अब घटाएंगे, जब भाग होता है तो घातांकों को घटाते हैं, तो आपका जो उत्तर आ गया 4 की घात माइनस 3 आ गया, 4 की घात माइनस 3। क्या समझ में आया है सबको? चार की घात माइनस 3, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा आप। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ आपको, मैंने लिखा कि यहाँ पर 25 लिख दिया मैंने, है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने 125, यहाँ पर लिख दिया मैंने x की घात 4, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 की घात 2, 5 की घात 2। तो बेटा इसको आपको, है ना, सोल्व करना है। ये बेटा आपके बुक का भी क्वेश्चन है, जैसे आपके बुक में दिया गया है ना वैसा ही क्वेश्चन है सेम। अब देखो पहले तो इनको, है ना, जो ये नंबर दिए गए हैं इनको घातांक के रूप में लिख लीजिए। 25 बेटा, 25 अगर हम लिखेंगे तो 25 क्या होगा कि 5 पंजे 25, 5 से फिर करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ गया यहाँ पर कितना आ गया? 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, मतलब होगा 5 की घात 2। तो यहाँ 25 को हमने लिखा 5 की घात 2 गुणा 125 लिखा हुआ है। अब 125 का क्या मतलब होगा? 125 का मतलब होगा, क्या मतलब होगा बेटा 125 का? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? 125 का मतलब होगा कि 5 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 5 की घात 3 आ रहा है बेटा, 3 आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो 5 की घात 3। तो इस 125 का मतलब है 5 की घात 3 गुणा यहाँ पर x की घात 4 है बटे 5 की घात 2, है ना, बटे 5 की घात 2 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा हमारा? 5 की घात 2, 5 की घात 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 5 की घात 3 गुणा x की घात 4। ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्या समझ में आया है सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन मैं समझा देता हूं इस तरीके का, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। तो मैंने यहां पर लिखा कि यहां पर लिख दिया मैंने 4 की घात 2, है ना, गुणा t की घात 5 और डिवाइड, यहां पर मैंने लिख दिया 128, 128 लिख दिया, ठीक है, 128। तो अब क्या करेंगे बेटा? इसको 4 की घात में बनाएंगे, पहले इसको 4 की घात में बनाएंगे। तो बना लीजिए पहले 4 की घात में। 4 की घात में बनाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से डिवाइड किया, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से करेंगे 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, तो 4 की घात 3 आया और 2 अलग आया, है ना। तो इसको आपने लिखा 4 की घात 2 गुणा t की घात 5 बटे 4 की घात 4 गुणा 2। क्या ये बात समझ में आई है सभी को? 3 आएगा बेटा, 4 नहीं आएगा। यहाँ पर 4 की घात कितना आएगा? 3 आएगा। क्या यहां तक समझ में आया है सबको कि 4 की घात, क्योंकि यहाँ 3 बार 4 आ रहा है ना, तो 4 की घात 3 और 2 अलग है तो गुणा 2। अब देखो ये दोनों बटे में है ना, दोनों बटे में है, और दोनों बटे में है तो हमें क्या करना है? माइनस करना है, माइनस करना है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2,
तो 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 तो बचेगा ना, मतलब t की घात 5 आएगा और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 4 की घात 1 गुणा 2। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है? पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन कि 5 की घात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 को भाग करना है 7 से, 5 की घात 7 से, है ना? ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए और तब आप आंसर करेंगे। 5 की घात 7 से, तो सबसे पहले इनको सोल्व करना है पहले आपको, बाद में भाग करना है, बाद में भाग करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से समझ लेंगे। पहले यहाँ पर 5 की घात 2 की घात 3 आ रहा है, पहले इसको सोल्व करना है, फिर गुणा वाला सोल्व करना है और फिर भाग वाला करना है। तो यहाँ पर 3 नियम लगेंगे। पहला नियम लगेगा a की घात m की घात n का, है ना, जिसमें हम घातों की गुणा कर देते हैं। पहला नियम ये लगेगा। दूसरा नियम लगेगा कि a की घात m गुणा a की घात n, जिसमें हम घातों को जोड़ देते हैं। और तीसरा भाग का नियम लगेगा, जिसमें हम घातों को आपस में घटा देते हैं। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी तो मैंने बता भी दिया है कि पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करना है और फिर आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, पुनीत सेन के नाम से जो बच्चा है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। प्रीतम, योगेश, बेटा कैमरा बंद रखेंगे। कैमरा बंद रखना है बेटा। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा मैं एक एक करके नाम बोलूं क्या सबका? जब मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको कैमरा बंद रखना है, तुषार सेन, बोला गया है कि आपको कैमरा बंद रखना है ना? लेकिन समझ में नहीं आ रहा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए, समझेंगे बेटा, यहाँ पर समझना है आप। यहाँ पर पहले मैंने बोला कि पहले यहाँ पर घातांक की घात दिया हुआ है ना, घात की घात दिया हुआ है, तो उसका क्या मतलब होगा? घातांकों की गुणा कर दीजिए। पहले पहले क्या करना है? घातों की आपस में क्या करना है? गुणा करना है। बाकी सभी को ऐसे ही रखना है। यहाँ पर हो जाएगा 5 2 तिया 6 गुणा 5 की घात 4 को भाग करना है किससे? 5 की घात 7 से। अब गुणा है तो घातों को जोड़ दीजिए।
और यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 5 की घात 10 और ये है 5 की घात 7। अब घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, भाग है, तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 की घात 10 माइनस 7, मतलब 5 की घात 3 आंसर आ रहा है आपका। 5 की घात 3 मतलब सी ऑप्शन आ रहा है। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस और सर। उसका रिजल्ट बता दिया मैंने कि सी ऑप्शन आ रहा है आपका। सर ये चेक कर लो। ठीक है, क्या समझ में आया है सबको? सर यस सर। सर यस सर यस सर जी यस सर।